फ्रेंड, नमस्कार। आज ब्यूटी एंड वेलनेस की सेकंड क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप अपनी सेहत का और आप अपने घर से बाहर निकलिए तो मास्क ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि आजकल अभी इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फूटा है, जिसका धुआं गुब्बारे की तरह 11 किलोमीटर के ऊपर उड़ रहा है। इसलिए आप अपने घर में सेफ रहिए। ज़्यादा अगर आपको ज़रूरी कोई इम्पोर्टेंट काम है तो ही घर से बाहर निकलिए, वो भी मास्क पहन के। बच्चों को स्कूल भेजिए, वो भी मास्क पहना के भेजिए। धन्यवाद। ब्यूटी एंड वेलनेस का हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। मेकअप उत्पाद। मेकअप उत्पाद पहले हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। चेहरे की सुंदरता को निखारने के लिए मेकअप का उपयोग किया जाता है। मेकअप में प्रयोग होने वाले उत्पाद सौंदर्य उत्पाद कहलाते हैं। मेकअप के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उपयोग किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा मेकअप प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, आईलाइनर, फेस पाउडर, लिप लाइनर, आई शेडो, फाउंडेशन, काजल आदि का उपयोग किया जाता है। एक सौंदर्य चिकित्सक ग्राहक की आवश्यकता अनुसार मेकअप सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न उत्पाद का उपयोग करता है। हम किस चेहरे पे जब मेकअप करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले मेकअप उत्पाद, सबसे ज़्यादा जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो मेकअप प्रोडक्ट्स। फाउंडेशन हर कोई यूज़ करता है। कोई बेसिक, जैसे कि कहीं हमें आसपास में बर्थडे पार्टी में जाना हुआ या कहीं पर भी, तो हम हल्का लाइट मेकअप करते हैं, या फिर कंपनी में ही जॉब पे जो जाते हैं जो वो सब भी यूज़ करते हैं, जैसे हल्का सा फाउंडेशन, ब्लशर, काजल, आई शेडो, आई लाइनर। ये मोस्टली जो यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं। फाउंडेशन एक उचित प्रकार का शेड का फाउंडेशन चेहरे पर निखार लाने में सहायता करता है तथा चिकनी और एक समान रंगत पाने के लिए फाउंडेशन लगाया जाता है। फाउंडेशन का उपयोग आंखों, गालों तथा होठों पर किया जाता है। बेहतर मेकअप परिणाम प्राप्त करने के लिए एक सौंदर्य चिकित्सक के रूप में उचित प्रकार के फाउंडेशन और ब्रांड का चयन करना ज़रूरी है। अब आप ये सोचेंगे, फाउंडेशन चेहरे पे लगाने का सुना है, आँखों के ऊपर लगाते हैं आई मेकअप करने के लिए, बट लिप्स पे पहली बार सुन रहे होगे या तो फिर सुना होगा कुछ लोगों ने। लिप्स पे जैसे कि हम किसी भी प्रकार की लिपस्टिक लगाते हैं तो डायरेक्ट लिपस्टिक लगाते हैं तो वो फटी फटी सी, सूखी सूखी सी दिखाई देती है। और अगर हम फाउंडेशन या कोई लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र लगा लें या फिर लिप बाम लगा लें, उसके बाद लिपस्टिक लगाएं, उसके बाद में अच्छा रंग हमें पर्याप्त होता है। विभिन्न प्रकार के फाउंडेशन। तरल क्रीम फाउंडेशन, टिंटेंट फाउंडेशन, तेल आधारित फाउंडेशन, सीमर फाउंडेशन, मैट या ऑयल फ्री फाउंडेशन। ये कुछ फाउंडेशंस के नाम है। मूस या वाइप्ड फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन, पाउडर या कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, सीमर फाउंडेशन, वाटरप्रूफ फाउंडेशन और फाउंडेशन प्राइमर। अब इनके कुछ पॉइंट्स बताती हूँ इन सब के बारे में। जैसे कि हमारा तरल क्रीम फाउंडेशन। एक क्रीम फाउंडेशन आमतौर पर सामान्य या शुष्क प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार के फाउंडेशन त्वचा को नमी तथा भारी कवरेज प्रदान करते हैं। लिक्विड फाउंडेशन के कई विशेष प्रकार भी उपलब्ध हैं, जैसे तेल मुक्त, तेल आधारित, जल रोधी इत्यादि। जैसे हमारी 2 टाइप्स की स्किन के लिए ये हमारा तरल फाउंडेशन है। तरल फाउंडेशन हम इसे क्रीम फाउंडेशन भी कह सकते हैं, सामान्य त्वचा के लिए और शुष्क त्वचा के लिए।
फिर हमारा आता है टिंट एंड फाउंडेशन। इसका एक टिंट एंड फाउंडेशन भी हम कह सकते हैं और टिंट एंड मॉइस्चराइजर भी कह सकते हैं। टिंट एंड मॉइस्चराइजर का उपयोग सामान्यतः गोरे रंग की त्वचा पर किया जाता है। यह चेहरे की त्वचा को नमी प्रदान करता है, अर्थात यह फाउंडेशन के साथ साथ मॉइस्चराइजर का कार्य भी करता है। ये गर्म महीनों के लिए सबसे उपयुक्त है। यह कम कवरेज और मॉइस्चराइजिंग प्रभाव की आवश्यकता होती है तो लगाते हैं इसको। तेल आधारित फाउंडेशन। इस प्रकार का फाउंडेशन शुष्क त्वचा के लिए सबसे उपयुक्त है तथा इसमें तेलीय पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यह एक मॉइस्चराइजर के रूप में भी कार्य करता है। तेल आधारित फाउंडेशन मेकअप का उपयोग कर वृद्धावस्था की झुर्रियों की उपस्थिति को कम किया जा सकता है। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग, जो महिलाएं फाउंडेशन के लिए, उनको लिए वो ये फाउंडेशन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि खाल हमारी स्किन जो लटक सी जाती है और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उन वृद्धावस्था वाली महिलाओं के लिए ये फाउंडेशन बेस्ट रहेगा। सीमर फाउंडेशन। सीमर फाउंडेशन का उपयोग आमतौर पर सामान्य या शुष्क त्वचा के प्रकारों के लिए किया जाता है। इस प्रकार का फाउंडेशन हल्का कवरेज प्रदान करता है तथा ऐसा अभाव होता है जैसे कोई फाउंडेशन लगाया ही ना गया हो। कई सीमर फाउंडेशन में SPF 40 होता है जो धूप से सुरक्षा प्रदान करता है। सीमर फाउंडेशन में हमारा SPF 40 पाया जाता है जो हमें धूप से हमें प्रोटेक्ट करता है। मैट या तेल मुक्त फाउंडेशन या तेलीय त्वचा के लिए सबसे उपयुक्त है। मैट फाउंडेशन जल आधारित होते हैं। तेल रहित फाउंडेशन बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले मॉइस्चराइजर या फाउंडेशन प्राइमर की आवश्यकता होती है। मूस या वाइप्ड फाउंडेशन। यह एक तरल फाउंडेशन है। इस प्रकार के फाउंडेशन के प्रत्येक प्रकार का त्वचा के लिए उपयुक्त है। ऐसे फाउंडेशन सही ही मैट फिनिश प्रदान करते हैं तथा त्वचा पर सौम्य व हल्के होते हैं। इस प्रकार के फाउंडेशन का उपयोग दाग, धब्बे, निशानों, आंखों के नीचे के काले घेरों को ढकने तथा भारी कवरेज प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये फाउंडेशन है, दाग धब्बे हो गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरा ये पिंपल, इसको ही अगर मुझे छुपाना है तो हमें इसके ऊपर यूज़ करना पड़ेगा। हमारे ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं तो उस जगह पे हम इसको छुपाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इस फाउंडेशन का नाम क्या है? मूस या वाइप्ड फाउंडेशन। मूस या वाइप्ड फाउंडेशन। स्टिक फाउंडेशन। यह सामान्य से तेलीय त्वचा के लिए सबसे उपयुक्त है। केवल सामान्य क्षेत्र जैसे दाग व धब्बे युक्त तथा गहरे रंग की त्वचा पर स्टिक फाउंडेशन लगाने की सलाह दी जाती है। अन्य क्षेत्र पर नियमित तरल या क्रीम फाउंडेशन का उपयोग किया जा सकता है। पाउडर फाउंडेशन। यह तेलीय त्वचा के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रकार के फाउंडेशन का उपयोग कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इसमें फाउंडेशन तथा फाउंडेशन का मिश्रण होता है और पाउडर का भी मिश्रण होता है। ये हमारा क्या है? पाउडर तथा कॉम्पैक्ट फाउंडेशन। इसमें जैसे कि पाउडर जो होता है और हमारा जो फाउंडेशन होता है, उन दोनों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। किसमें? पाउडर कॉम्पैक्ट फाउंडेशन। प्राकृतिक फाउंडेशन। इस प्रकार के फाउंडेशन का उपयोग संवेदनशील एलर्जी वाली त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार के फाउंडेशन में प्राकृतिक खनिज तथा लवण अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। यह फाउंडेशन प्राकृतिक तथा जैविक मेकअप में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त है।
ये फाउंडेशन का नाम है प्राकृतिक फाउंडेशन। एलर्जी एवं संवेदनशील वाली त्वचा के लिए ये फाउंडेशन सबसे उपयुक्त है। जिन स्किन्स पे कई प्रकार की स्किन्स ऐसी होती हैं जिन पे कोई भी फाउंडेशन सूट नहीं करता है, उनके लिए ये फाउंडेशन है। वाटरप्रूफ फाउंडेशन, इस प्रकार के फाउंडेशन को लंबे समय तक रहने के लिए बनाया जाता है तथा फाउंडेशन हटाने के लिए भी मेकअप रिमूवर की आवश्यकता होती है। यह फाउंडेशन गर्म दिनों तथा आर्द्र क्षेत्रों के उपयुक्त में आता है। कौन सा? वाटरप्रूफ फाउंडेशन। वाटरप्रूफ फाउंडेशन। फाउंडेशन प्राइमर, इस प्रकार के फाउंडेशन का उपयोग छोटी दरारों और छिद्रों को भरने के लिए किया जाता है। इससे फाउंडेशन को आसानी से और उचित रूप से लगाना आवश्यक होता है। फिर इसके बाद हमारे आते हैं कुछ ब्लशर्स। ब्लशर तो आज सबको ही पसंद होते हैं ब्लशर। हमारे ब्लशर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पाउडर ब्लशर, क्रीम ब्लशर और जेल ब्लशर। जेल या तरल पदार्थ